नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंटी टॉक्स में। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के गुड़गांव के अंदर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने इससे जो है क्विट आउट कर लिया है। कमरपाल सर आपको बताएंगे कि भारत और हरियाणा की स्थिति पर इसका क्या असर पड़ेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा था कि जो सोलर एनर्जी है उसे प्रमोट करा जाएगा, और उसमें मेनली हमारा साथ दिया था फ्रांस ने। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, उसका मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव में रखा गया। 120 प्लस 120 के करीब उसमें देश हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, अब यूएस हर समय एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है आजकल चल ही रहा है सर, जैसे कि किसी भी तरह से जो भारत है, भारत की स्थिति को क्या करा जाए, खराब करा जाए। जैसे टैरिफ लगा देना या अभी तो रिसेंटली एक और घोषणा करी है कि मैं इंडिया पे 500% टैरिफ लगाऊंगा। मतलब जिस तरह से, मतलब ऐसे होता है ना, एक बंदा सुबह उठा कि हाँ उठे, आज क्या करना है, आज क्या करते हैं, आज इंडिया पे फोकस करते हैं, आज नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं। अच्छा देखो कि किस तरह से उस इंडिया को किस तरह से दबाया जाए। अब हमारा एक ग्रुप है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसको हमने बनाया था। 120 प्लस कंट्रीज हैं। अब जो यूएस है, यूएस ने क्या बोल दिया कि जो ये ग्रुप है ये एंटी यूएस ग्रुप है। अबे यार भाई, सूर्य से किरणों से तुम एनर्जी बना रहे हो, उसमें एंटी यूएस ग्रुप क्या है। तो अभी यूएस ने उससे अपने आप को पुल आउट कर लिया। सर रीजन क्या है ऐसा करने का? रीजन सिर्फ एक दिया है, 66 के करीब ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से यूएस ने अपने आप को बाहर करा है। और रीज़न क्या दिया है कि वहाँ पे सिर्फ यूएस के पैसे की वेस्टेज है और यूएस के अगेंस्ट में ही वहाँ पे बात करी जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वहाँ पे अमेरिका ने कभी भी किसी भी तरह के कोई ज़्यादा पैसे दिए ही नहीं। ये तो सर एक तरह से एक संस्था है जो कि जैसे पोल्यूशन हो गया, इन चीज़ों मैंने अभी क्या बोला था कि सोए सुबह उठे, क्या करना है, आज इंडिया के अगेंस्ट में क्या करें। आज क्या करते हैं, इंडिया को किस तरह से परेशान करना है, चलो मोदी जी के अगेंस्ट में बोल लो कुछ, चलो क्या करो, इंटरनेशनल सोलर लाइन से अपने आप को बाहर कर लो। बट अगर एक पॉइंट पे आप लोग इस तरह से भी देखो, कहीं ना कहीं ये हमारी विदेश नीति का फेलियर भी है। इससे भारत की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा सर? भारत की स्थिति पे आप एक चीज़ देखो ना, आपने कोई ग्रुप बनाया, उसमें 120 देश हैं, वो ग्रुप इन्वेस्ट करेंगे सोलर को प्रमोट करने के लिए। सबसे बड़ा देश है यूएस। यूएस ने अपने आप को उससे बाहर कर लिया, तो उससे दूसरे देशों भी कहीं ना कहीं बात ये है। तो जो आपने ग्लोबल विजन देखा था सोलर एनर्जी को प्रमोट करने का, यूएस के बाहर जाते ही जो अदर कंट्रीज हैं वो अपने आप को उससे क्विट कर लेंगे और कहीं कर लेंगे। जो हमने सपना देखा वो क्या जाएगा, पूरे के पूरा फेल हो जाएगा। और भविष्य में अगर इस तरह से कि हम कोई संस्था बनाने की सोचते भी हैं तो हमारे शायद वो चीज़ सक्सेसफुल ना हो, बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आज का जो टाइम है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, आप लोग मेक यूएस ग्रेट अगेन, वो आदमी सिर्फ इस पॉलिसी पे चल रहा है कि अमेरिका को दोबारा से महान बनाना है। जिस तरह से भी, जिस भी देश को मारो, लूटो और अपने आप को महान बनाओ। जैसे पुराने टाइम में होता था ना कि राजे महाराजा आपस में युद्ध कर देते थे, देश पे कब्जा कर लिया, अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने जबरदस्ती कर ली। इसी तरह भी दोबारा से अमेरिका अब अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दे रहा, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है कि दूसरे को परेशान करके। टेक्नोलॉजी तो साथ साथ है ही है, बट उनका मेन अब फोकस क्या हो गया, जोग्राफिकल एक्सपेंशन। जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी वो उन देशों पे कर रहे हैं ना सर, जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल है, मतलब धरती के नीचे से जो चीज़ें निकलती हैं। समय एआई टेक्नोलॉजी का है। एआई टेक्नोलॉजी में जो चिप्स लगती हैं उनमें रेयर अर्थ मेटल ही चाहिए होते हैं। अभी ग्रीनलैंड का देखना आप थोड़े दिनों में, वहाँ उधर भी मुद्दा चल रहा है कि वो कब्जा करना। अब हमारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी विदेश नीति पे प्रभाव पड़ेगा। अब आपका काम, विदेश मंत्रालय का काम ही क्या है, दूसरे देशों के साथ रिलेशंस को क्या करके रखना, स्टेबलाइज करके। अगर आप आज की स्थिति देखो, भारत के जो रिलेशन है वो देशों के साथ कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है। अगर यूएस जैसा देश हमारे ग्रुप से अपने आप को आउट कर रहा है तो दूसरे देशों के ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भारत को अपनी विदेश नीति के ऊपर भी क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि किस तरह से हम क्या करें, अपने रिलेशन को स्टेबलाइज कर पाएँ। और इससे भारत की स्थिति में सुधार है। अगर हमने इन चीज़ों को भी तरफ ध्यान नहीं दिया ना, तो कहीं ना कहीं हमारे स्थिति की जो स्थितियाँ हैं वो खराब हो सकती हैं। ऑब्वियस, अगर बांग्लादेश में देख लो क्या चल रहा है, ऐसी स्थिति भारत में ना आए तो हमें उससे पहले इस पर ज़्यादा ध्यान देने की इन जरूरत चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मीन्स जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको ख़त्म करने के लिए यूएस ने अपने आप को उससे क्या करा है, बाहर करा है। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। और गाइज़, अगर आप भी इस तरह की और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू।